हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पाल रेचा और आज के इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल्स का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूं कि सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल्स क्या होता है वो समझा था। उसके बाद में हमने नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें हमने मोनोमियल, जिसमें एक टर्म होती है उसको मोनोमियल बोलते हैं, दो टर्म वाले को बाइनोमियल बोलते हैं, थ्री टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल बोलते हैं, फोर टर्म्स वाले को क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। फिर उसके बाद में हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझा था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो भी है उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। और उसके बाद में हमने डिग्री के बेसिस पर भी पॉलिनोमियल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था, जैसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सारे टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। अब आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient। हमने पिछले लेक्चर में किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस किस तरीके से फाइंड करते हैं ये चीज भी सीखी थी, और जीरोस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है और ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है जीरोस का, वो चीज भी हमने समझी थी। यदि आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो देखो, उसके बाद में ही आपको आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो चीजें समझ में आएगी। अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि आपके पास में एक, पहले तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आपका पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैं बात कर रहा हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है? 2 है। ठीक है, तो यहां पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है। तो पहली टर्म होती है एक्स स्क्वायर वाली, फिर दूसरी टर्म होती है एक्स वाली, और तीसरी टर्म होती है कांस्टेंट। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसमें ए, बी और सी क्या है? तो ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि उसके साथ में एक्स नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। तो अब देखो, यदि मैं आपसे बोलता हूं कि आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, तो पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं कि उस पूरे पॉलिनोमियल के इक्वल टू में हम जीरो पुट कर देते हैं। और क्यों जीरो पुट करते हैं ये चीज भी मैंने आपको समझाई थी। यदि आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो वो देख करके ही इस टॉपिक को समझें। तो मैंने इस पूरे पॉलिनोमियल के इक्वल में जीरो पुट कर दिया और एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब यहां पर जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितनी एक्स की वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इसके जो 2 जीरोस आएंगे उन जीरोस को मैंने क्या नाम दे दिया? अल्फा और बीटा। ठीक है, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 2। उन दोनों जीरोस को मैंने नाम दे दिया। पहले वाले जीरो को मैंने बोल दिया अल्फा और दूसरे वाले जीरो को मैंने बोल दिया बीटा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पर? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, मतलब इन जीरोस और ये कोफिशिएंट ए, बी और सी। ए, बी, सी क्या कहलाएंगे? कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट्स। तो हम इस ए, बी, सी और अल्फा बीटा के बीच में रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं। टॉपिक आपको समझ में आ गया जो मैं टॉपिक समझा रहा हूं?
हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। इसके दो जीरोज होंगे, उन जीरोज को मैंने अल्फा और बीटा मान लिया, तो हम इस अल्फा बीटा और इन कोफिशिएंट ए बी और सी के बीच में रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो देखो पहला रिलेशन क्या होता है, पहला रिलेशन होता है कि इसके जो दो जीरोस होंगे अल्फा और बीटा, तो इन दोनों जीरोस का सम ऑफ जीरोस हमेशा किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरोस है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। मतलब कि जीरोस का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ दिस बी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो किसके इक्वल होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी बाय ए के इक्वल होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूले दोनों कहां से आए, फॉर्मूला है ये, इनको हम रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला है मतलब रिलेशन है। ये अल्फा बीटा बी और ए के बीच का रिलेशन है, ये अल्फा बीटा सी और ए के बीच का रिलेशन है। बट आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूले कैसे आए, तो वो आप लोग अभी इसके अगले चैप्टर में जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में मैं ये चीज समझाऊंगा कि दोनों जीरोस का सम माइनस बी बाय ए क्यों होता है और दोनों जीरोस का प्रोडक्ट सी बाय ए के इक्वल क्यों होता है। वो चीज आपको तभी समझ में आएगी जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो जीरोस होते हैं उन दोनों जीरोस का सम माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है और दोनों जीरोस का प्रोडक्ट सी बाय ए के इक्वल होता है। इन फॉर्मूला का डेरिवेशन जो है वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, अभी आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो अब देखो इस फॉर्मूले का यूज क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अब इनका यूज क्या है वो चीज हम समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यह आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम फाइंड करना है। ठीक है, यदि अभी आपके पास में ये फॉर्मूला नहीं होता तो आप क्या करते, इस पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से और आप इसके दोनों जीरोस फाइंड करते। पहले जीरो का आप बोलते अल्फा, दूसरे जीरो का आप बोलते बीटा और फिर आप उन दोनों को प्लस करते, तब आपके पास में उस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम आता। पर अब मुझे वो पूरी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर मुझे सीधे सीधे मेरे पास में फॉर्मूला है कि इसके दोनों जीरोस का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है। मतलब इसके जो भी जीरोस आएंगे, अच्छा पहले यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम बोलते हैं ए, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हम बोलते हैं बी और जो कांस्टेंट है उसको हम बोलते हैं सी। अब मैंने आपसे बोला कि इसके जो भी दो जीरोस आएंगे उन दोनों जीरोस का आपको सम फाइंड करना है। तो आपके पास में फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, -5 अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो दोनों जीरोस का सम आएगा -5। और यदि मैंने आपसे बोला प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करो तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 6 और ए की है 1, तो दोनों जीरोस का प्रोडक्ट आ जाएगा 6। मतलब आपको समझ में आया कि ये फॉर्मूले से चीजें कितनी आसान हो गई है। यदि आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता और तब मैं आपसे बोलता कि इसके जीरोस का सम फाइंड करो, तो पहले आप इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते और उसके बाद में आप उन दोनों जीरोस को प्लस करते, तब आपके पास में सम ऑफ जीरोस आता और उन दोनों को मल्टीप्लाई करते, तब जाकर के आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिलता।
बट इस फॉर्मूले से आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालने की भी जरूरत नहीं है। आप बिना जीरोस फाइंड किए भी दोनों जीरोस का सम और दोनों जीरोस का प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखो इस टॉपिक पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको कैसा पूछा जाएगा, हम एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 30, एग्जाम्पल नंबर 2। आपको क्या बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल 2 बता रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। उसने बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। और फिर उसके बाद में आपकी जो दो रिलेशनशिप है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, ये दोनों रिलेशनशिप भी आपको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन का क्या मतलब होता है वो मैं अभी समझाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड कर लेते हैं। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो इक्वल टू में मैंने जीरो पुट किया। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगानी पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर कितना है, 1 का मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से। सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, लिखना नहीं है कहीं पर भी इस इक्वेशन में, चाहो तो रफ में लिख लो। कितना आएगा, 10 आएगा। अब 10 के मुझे दो फैक्टर्स निकालने हैं ऐसे जिनको प्लस या माइनस करने पर बीच वाली टर्म बननी चाहिए। तो 10 के फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 2, 5 2 जा 10 भी हो जाएगा और दोनों को प्लस करूंगा तो 7 भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा x प्लस 5। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, दोनों टर्म में से x प्लस 5 कॉमन निकाल लो। यहां पर बचा x और यहां पर बचा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों मल्टीप्लाई में है और 0 के इक्वल है, मतलब या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा। तो एक बार मैंने x प्लस 5 इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू हो गई -5, या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये आपने इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर लिए हैं। ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया बीटा, या इसको अल्फा और उसको बीटा मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले उसने पूछा था कि आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं, वो हमने कर लिया। अब यहां पर उसने अगला जो क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या बोला है कि आपको ये जो दो रिलेशन है ये भी वेरीफाई करने हैं। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि मुझे देखना है कि एलएचएस की जो वैल्यू आ रही है और आरएचएस की जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम पहला वाला रिलेशन वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अच्छा, अल्फा की वैल्यू हम -5 ले रहे हैं, बीटा की वैल्यू में -2 ले रहा हूं, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो b, तो b की वैल्यू हो गई 7 और c की हो गई 10। अब मैं देखो यहां पर एलएचएस की वैल्यू निकालता हूं सबसे पहले। तो एलएचएस की वैल्यू निकाल लेते हैं। एलएचएस में क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पर -5 प्लस बीटा की जगह पर -2, सॉल्व करने पर आएगा -7। अब हम आरएचएस की वैल्यू निकाल लेते हैं। आरएचएस में क्या है, -b बाय ए, माइनस b की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये भी आ रहा है -7। इसका क्या मतलब है कि यदि मैं उन दोनों जीरोस को डायरेक्ट प्लस करता हूं, मतलब अल्फा प्लस बीटा, तब भी -7 आ रहा है,
और यदि मैं इस फॉर्मूले से निकालता हूं, फॉर्मूला मतलब माइनस बी बाय ए से निकालता हूं, तब भी -7 ही आ रहा है। मतलब हाँ, आप यदि जीरोस फाइंड करके उन दोनों जीरोस को प्लस करके देखोगे तब भी -7 आएगा, यदि आप इस फॉर्मूले से निकालोगे तब भी -7 ही आएगा। तो हेंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, मतलब हाँ, ये रिलेशनशिप सही है। अब आप लोग यहां पर एक गलती कर देते हो। आप क्या करते हो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय ए लिखा, अल्फा की जगह पर -5, बीटा की जगह पर -2 इक्वल टू -b की जगह पर 7/1, और इधर भी -7 आ गया और राइट साइड में भी -7 आ गया, और आप बोल दोगे हेंस वेरीफाइड। बट ऐसा जब लिखोगे तो ऐसा लिखना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने यहां पर क्या कर दिया कि दोनों को आप इक्वल में लेकर के चल रहे हो। हम तो यही वेरीफाई करना चाहते हैं कि वो इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो इसीलिए हम LHS की अलग से वैल्यू निकालेंगे, RHS की अलग से वैल्यू निकालेंगे, और फिर लास्ट में बताएंगे कि LHS और RHS इक्वल आ रहा है। पहले से ही आपको इक्वल मान करके नहीं चलना है, इसकी स्टेप मार्किंग होगी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। अब देखो, अब दूसरा वाला रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। सेकेंड वाले रिलेशन में आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C बाय ए। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि दोनों को इक्वल टू में लेकर के वैल्यू पुट कर दूं, ऐसा करना गलत है। आपको यही तो चेक करना है कि वो दोनों इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए आप LHS की अलग से वैल्यू निकालोगे, RHS की अलग से वैल्यू निकालोगे। पहले हम LHS की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पर क्या आ जाएगा -5, इंटू बीटा की जगह पर -2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 10 आएगा। अब RHS की वैल्यू निकाल लो। RHS क्या है, C बाय ए। C की वैल्यू कितनी है 10, और A की वैल्यू कितनी है 1, तो ये भी आ रहा है 10। तो LHS और RHS इक्वल आ गया, हेंस इट इज वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपको वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल 2 था। अब देखो, इसी का अगला वाला एग्जाम्पल भी करते हैं, फिर उसके बाद में हम अगला टॉपिक समझेंगे। अगले वाले एग्जाम्पल में भी आपको क्वेश्चन तो सेम दिया हुआ है। एग्जाम्पल 3 में x² - 3। सबसे पहले आपसे यहां पर यह बोला गया है कि आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं, और फिर उसके बाद में आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए आप उस पूरे पॉलिनोमियल के इक्वल टू में 0 पुट कर दो। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करने के बाद में ही आप इसके जीरोस फाइंड कर पाओगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने का तरीका है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उससे हम उसको फैक्टराइज करते हैं। बट यहां पर तो सिर्फ 2 ही टर्म है, तो यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगाया जा सकता है। तो अब मैं इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे निकालूं? तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि क्या मैं इस पॉलिनोमियल को ऐसा लिख सकता हूं, x² - √3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि √3 का स्क्वायर करने पर 3 आएगा। यहां पर a² - b² की आइडेंटिटी लगाई जा सकती है, a - b a + b, ये आइडेंटिटी लग रही है यहां पर। तो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, x - √3 एंड देन x + √3 इक्वल टू 0। ये फैक्टर आ गए दो। एक बार मैंने x - √3 के इक्वल में 0 पुट कर दिया, और एक बार मैंने x + √3 के इक्वल में 0 पुट कर दिया। तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ गई √3, और वहां से x की वैल्यू आ गई -√3। तो आपको अल्फा और बीटा तो मिल गया है। अल्फा हो गया आपका √3 और बीटा क्या हो गया -√3। जो 2 जीरोस आए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। समझ गए? अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, पर रिलेशनशिप वेरीफाई करने से पहले मैं ए, बी और सी की वैल्यू लिख लेता हूं। देखो, आपका जो स्टैंडर्ड
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी है उसको हम क्या बोलेंगे, ए। एक्स के साथ में जो भी है उसको हम क्या बोलेंगे, बी। और जो लास्ट में जो कांस्टेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सी। पर हमने देखा कि यहां तो सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, 3 टर्म तो है ही नहीं। तो मैं एक काम करता हूं कि इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर। देखो यहां पर एक्स वाली टर्म नहीं है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 0 इंटू एक्स, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा वापस से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर -3 की जगह पर -3। अब मैं ए बी सी की वैल्यू लिख लेता हूं। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1। एक्स स्क्वायर के साथ में जो है उसको हम बोलते हैं ए। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए कहलाएगा, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी कहलाएगा। तो बी की वैल्यू हो गई 0, और जो लास्ट में जो कांस्टेंट है साइन के साथ में, तो सी क्या हो गया, -3। अब आप आपका पहला रिलेशनशिप वेरीफाई कर लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सबसे पहले हम एलएचएस की वैल्यू निकाल लेते हैं। एलएचएस मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह पर क्या आ जाएगा, √3। बीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, -√3। कितना हो गया, 0। अब आप आरएचएस की वैल्यू निकाल लो। आरएचएस में क्या है, -b/a। माइनस बी की वैल्यू है 0 और ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये भी आ गया 0। हेंस इट इज वेरीफाइड। उसके बाद में हम दूसरा रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, एलएचएस की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पर आ गया √3, बीटा की जगह पर आ गया -√3। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, -3 आएगा। अब आप आरएचएस की वैल्यू निकाल लो, c/a। सी की जगह पर क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू है 1, तो ये भी -3 आएगा। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वहां पर भी आ रहा है, मतलब कि आपने दोनों रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया। समझ गए, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो, अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये भी इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना अच्छे से। क्वेश्चन बहुत आसान है, बट ये चीजें आपको बहुत काम में आएगी, क्योंकि आपके 10th के सिलेबस में पहले 5 चैप्टर्स जो हैं वो पूरे अलजेब्रा के हैं। तो अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है, उसका बहुत ज्यादा वेटेज है। पॉलिनोमियल्स यदि अच्छे से समझ में आएगा तो फिर इसका जो अगला चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो भी अच्छे से समझ में आएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए पॉलिनोमियल्स एक बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो, अब हम अगला टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक क्या है कि मान लेते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको वो पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है। मैं लिख देता हूं यहां पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नॉट गिवन। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है, आपको वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दिया है। अभी तक आपको क्या दिया रहता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता था और आप उसके जीरोस फाइंड करते थे। अब हम उसका उल्टा करेंगे कि अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन है आपको सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपको दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा। ये दो चीजें आपको दी हुई है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। समझ गए आप मेरी बात? अभी तक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते थे। पर अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है, आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है और अब आपको उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है,
मतलब कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये चीज आपको नहीं पता है, ए, बी और सी की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, बट आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा भी आपको दिया हुआ है। क्लियर है इतना? ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी दे रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी दे के रखेंगे। अब आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। एक क्वेश्चन से समझाता हूं मैं, जैसे कि एग्जांपल 4, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2। प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 2। ये दो चीजें आपको दी हुई है और ये पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 1 है, इसके डिनोमिनेटर में भी कितना है, 1 है। मतलब यहां से a की वैल्यू 1 आ रही है और यहां से भी a की वैल्यू 1 आ रही है। मतलब a की वैल्यू तो दोनों जगह से 1 आ रही है, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये माइनस की जगह पर माइनस का साइन है, b की जगह पर क्या है, 3, तो मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और c की वैल्यू कितनी हो गई, 2। आपको a b c की यदि वैल्यूज मिल गई तो क्या आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। यहां पर आप a b और c की वैल्यू पुट कर दो, तो a की जगह पर 1 आ गया, 1x स्क्वायर, प्लस b की जगह पर क्या आ गया, 3x, b की जगह पर 3 आ गया तो 3x, प्लस c की जगह पर आ गया 2 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मतलब आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल होता है, तो आपने कंपेयर कर लिया दोनों को, यहां से b की और a की वैल्यू निकाल ली, और वैसे ही यहां से भी c और a की वैल्यू निकाल ली, और जो भी आपकी a b c की वैल्यू आई है वो आप उसमें पुट कर दोगे तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे, जैसे कि हाँ, पहले एग्जाम्पल 5 में आपको उसके बाद में बताऊंगा। पहले हम जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा उसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 2.2 में सेकंड वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, पहले आप क्वेश्चन रीड करो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। Each with the given numbers is the sum and product of its zeros respectively। और यहां पर sum and product of zeros दिया हुआ है। sum of zeros क्या दिया हुआ है, sum of zeros मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया हुआ है, -1। और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। मतलब कि -b/a की वैल्यू है 1/4 और c/a की वैल्यू है 1।
-1। अब देखो यहां से मैं यदि a की वैल्यू निकालता हूं तो 4 आ रही है, और यहां से मैं a की वैल्यू निकालता हूं तो 1 आ रही है। दोनों से a की वैल्यू अलग अलग आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। दोनों से a की वैल्यू सेम ही आनी चाहिए, समझे मेरी बात। तो मुझे कुछ ऐसा, पहले वाले से a की वैल्यू 4 आ रही है तो दूसरे वाले से भी a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 ही आनी चाहिए। मतलब कि मुझे इस 1 को क्या बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब c बाय a किसके इक्वल हो गया, -4/4 के इक्वल हो गया। यहां से भी a की वैल्यू 4, देखो ये चीज वही है, यदि मैं इन दोनों को वापस से काटूंगा -1 ही आएगा, पर मैं उसको -4/4 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि पहले वाले में a की वैल्यू 4 आ रही है, तो दूसरे वाले से भी a की वैल्यू 4 ही आनी चाहिए, इसलिए मैंने ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो a की वैल्यू तो हो गई 4। अब आप b की वैल्यू निकाल लो, तो b की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो -b किसके इक्वल है, 1 के, -b इज इक्वल टू 1। ये माइनस का साइन मैं उधर भेज देता हूं, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। देन c इक्वल टू कितना है, -4, तो c की वैल्यू हो गई -4। अब ये a, b और c की वैल्यू मैं वहां पर पुट कर देता हूं, तो a की जगह पर हो गया 4x², b की जगह पर आ गया -1x, और c की जगह पर आ गया -4। यह आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। तो यदि आपके दोनों इक्वेशन में a की वैल्यू सेम नहीं है, तो आपको कुछ ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि दोनों इक्वेशन में a की वैल्यू सेम आ जाए। उसके बाद में फिर आप a, b और c जो भी आ रहा है वो आप यहां पर पुट कर दोगे, तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल 5 जो है वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, तो यहां पर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री तो 3 होती है, तो जितनी उसकी डिग्री उतने उसके जीरोस। ठीक है, तो मतलब कि यहां पर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। पहले वाले जीरो को मैंने अल्फा मान लिया, दूसरे वाले को बीटा मान लिया, और तीसरे वाले को गामा मान लिया। अल्फा, बीटा एंड गामा। तो यहां पर भी इन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे हमने अभी इसके पहले क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोस होते हैं, तो उन दोनों जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप हमने पढ़ा था। वैसे ही यहां पर भी हम कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन पढ़ने वाले हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहां पर सम ऑफ जीरोस, तीनों जीरोस का सम जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है, जो वहां पर होता था वैसे ही। दूसरी चीज यहां पर होती है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 at a time। सम किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। किसका प्रोडक्ट, कोई भी 2 जीरोस टेकन 2 at a टाइम। मतलब क्या, अल्फा बीटा
ये दोनों दो का प्रोडक्ट प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये क्या है? सम है, ये सम है, पर किसका है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सम है। और प्रोडक्ट किसका है? कोई भी दो जीरोस के प्रोडक्ट का सम, दो जीरोस का प्रोडक्ट कर लिया और उन सबका सम, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। तो ये होता है आपका C बाय A के इक्वल, ठीक है। और वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा गामा होता है माइनस D बाय A के इक्वल। समझ गए? अब आप ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये रिलेशनशिप कहां से आया, तो वो अभी आपके काम का नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं समझा रहा हूं। ये तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, मतलब इनके डेरिवेशन नहीं है, ये फॉर्मूले पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पर इसके पहले जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप पढ़ा है, उसका डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें, ठीक है। बट अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करके रखना है। उसका डेरिवेशन आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा पढ़ लोगे, उसके बाद में। तो अब देखो, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम करते हैं। वेरीफाई दैट 3 minus 1 minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial p of x equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 7, यही है -3। देखो आपको क्या बोला गया है? वेरीफाई दैट दिस एंड दिस आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस। आपको ये चेक करना है कि ये तीनों नंबर्स जो हैं, ये तीनों नंबर्स इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, ठीक है। तो जीरोस का मतलब क्या होता है कि यदि x इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो यदि मैं x की वैल्यू यहां पर 3 पुट करूंगा तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? 0 के इक्वल आनी चाहिए। यदि 0 के इक्वल आ गई मतलब हाँ, ये पहला वाला जो नंबर है ये इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। वैसे ही -1 पुट करने पर भी पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए, और -1/3 पुट करने पर भी पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। समझ गए? तो हम एक एक करके पुट करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने x इक्वल टू 3 ले लिया, तो यदि मैं p ऑफ 3 निकालता हूं तो 3 इंटू 3 का क्यूब -5 इंटू 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3, ये आ जाएगा 81। 3 3 9 5 45 -33 -3, ठीक है। इन सबको प्लस कर देना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और फिर प्लस कर देना, 81 आ जाएगा, तो ये 0 आएगा, ठीक है। करके देख लो, 5 3 8 8 प्लस 3 11 का 1, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 और एक कैरी था तो 8, तो 0 आ जाएगा। तो मतलब 3 पुट करने पर 0 आ रहा है, मतलब 3 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, ठीक है। अब वैसे ही यदि मैं x की वैल्यू -1, वो आपको पुट करके देखना है, मैं x की वैल्यू -1/3 पुट कर रहा हूं, तो p ऑफ -1/3 निकालते हैं। 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3, 3 इंटू -27 1/27 -5 इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/9 आ जाएगा, स्क्वायर है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 11/3 -3, ये 3 9s are 27, तो -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3, एलसीएम ले लो,
एलसीएम आया 9, ये -1 -5 3 3 9 तो प्लस का 33 हो गया और यहाँ पर 27 हो गया। तो ये क्या आ रहा है -6 + 6 अपॉन 9 कितना आ रहा है 0 के इक्वल। मतलब कि 3 पुट करने पर भी 0 आया, -1/3 पुट करने पर भी 0 आया और -1 पुट करने पर भी 0 आएगा। वो आपको पुट करके देखना है। तीनों नंबर्स पुट करने पर यदि 0 आ रहा है मतलब ये तीनों इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक है, अब आगे उसने बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपको जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। पहला रिलेशन आपका क्या है, अच्छा तो आपकी अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 3 क्योंकि वो पहला वाला 0 है। दूसरा 0 क्या है -1 और तीसरा 0 क्या है -1/3। ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है -5, सी की वैल्यू कितनी है -11 और डी की वैल्यू कितनी है -3। अब हम फर्स्ट वाला रिलेशन वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। सबसे पहले मैंने एलएचएस की वैल्यू निकाली, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा की जगह पर 3, बीटा की जगह पर -1 और गामा की जगह पर -1/3। तीनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम आया 3 तो ये 9 - 3 - 1 तो कितना आएगा 5/3। अब आरएचएस की वैल्यू निकाल लेते हैं। आरएचएस में आपका क्या है -b/a, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3 तो ये भी कितना आ जाएगा 5/3। समझ गए? तो इस तरीके से आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। एक और रिलेशनशिप में वेरीफाई कर रहा हूं, सेकेंड वाली, उसके बाद में लास्ट वाला आपको वेरीफाई करके देखना है। सेकेंड वाला क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू c/a। सबसे पहले हम एलएचएस की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा की जगह पर 3, बीटा की जगह पर -1 प्लस बीटा की जगह पर -1, गामा की जगह पर -1/3 प्लस अल्फा की जगह पर 3 और गामा की जगह पर -1/3। ये 3 से 3 कट रहा है, ये हो गया -3, ये माइनस माइनस प्लस 1/3 और ये -1, -4 प्लस 1/3। एलसीएम लिया 3 आया, -12 प्लस 1, एलसीएम लेने पर -12 प्लस 1 तो -11/3 आ रहा है। अब आप आरएचएस की वैल्यू निकाल लो। आरएचएस में आपका क्या है c/a, तो c की वैल्यू कितनी है -11 और a की वैल्यू कितनी है 3। तो इधर से भी -11/3 आ गया, इधर से ही -11/3 आ गया, मतलब कि दोनों तरफ सेम आ रहा है, मतलब ये रिलेशनशिप भी आपने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। अब एक चीज, एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं जो आपको क्लास 9th में था, बट मुझे लग रहा है कि वो चीज भी एक बार आपको बतानी चाहिए। जैसे कि ये आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और मैंने आपसे बोला कि आपको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। बट यहां पर आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया है, तो अब यहां पर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे वो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो देखो, जब भी किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस आपको फाइंड करने हैं तो पहला वाला जो जीरो है वो आप कौन सी मेथड से निकालोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। ये आपने क्लास 9th में समझा था। मैं यहां पर x की जगह पर अपने मन से ही कुछ अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखता हूं। यदि x इक्वल टू 1 लेता हूं, देखते हैं कि x इक्वल टू 1 पुट करने पर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है।
यदि x इक्वल टू 1 पुट करने पर 0 आ गया, मतलब कि x इक्वल टू 1 उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। ठीक है, तो हम 1 पुट करके देखते हैं। 3 इंटू 1 का क्यूब 1, -5 -11 -3, 3 से 3 कट गया, -16 आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा है, मतलब कि x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। एक बार 1 पुट करो, फिर एक बार -1 पुट करो। यदि इस पे भी नहीं आए तो फिर 2 पुट करना, फिर -2 पुट करना, फिर 3 पुट करना, फिर -3 पुट करना। इतने में तो किसी ना किसी एक वैल्यू पर एक 0 तो आपको मिल ही जाएगा। बस आपको एक 0 पता करना है, एक 0 पता चल जाएगा तो बाकी के 2 अपने आप आ जाएंगे। तो देखो x इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं। 3 इंटू -1 का क्यूब, -5 इंटू -1 का स्क्वायर, -11 इंटू -1 -3। -1 का क्यूब -1, तो 3 इंटू -1 -3, -5 +11 -3, ये दोनों कट गए। ठीक है, कहीं गलती कर दी? 11 इंटू -3 करेक्ट है। हाँ, तो नहीं, ये कहां से कटेंगे, ये दोनों माइनस के हैं, तो -3 -3, 5 + 3 8, 8 + 3 11, तो -11 + 11 0 आ रहा है। मतलब x इक्वल टू -1 पुट करने पर 0 आ रहा है, मतलब x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। एक 0 तो आपको मिल गया, बाकी के 2 आपको और फाइंड करना है। अब देखो, यदि x इक्वल टू -1 उस पॉलिनोमियल का 0 है, तो इस -1 को मैं उधर भेज देता हूं, तो x + 1 इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। क्यों होगा फैक्टर, ये भी समझाता हूं। जैसे x² + 5x + 6 है, मैंने बोला इसके जीरोस फाइंड करो, आप इक्वल टू में 0 पुट करोगे और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओगे, इसके 2 फैक्टर्स आएंगे, x + 3 एंड x + 2। यहां से आपकी x की एक वैल्यू आ जाएगी। एक बार आपने x + 3 इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई -3, और एक बार आपने x + 2 इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई -2। x इक्वल टू -3 इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। यदि मैं इस -3 को इधर ले लेता हूं तो ये देखो, ये क्या बन गया, x + 3 बन जाएगा, और x + 3 क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। समझे मेरी बात? यदि x इक्वल टू -3 इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो जब मैं इस -3 को इधर से इधर ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, x + 3, और वो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो वैसे ही यहां पर आपको x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो जब मैं -1 को इधर से इधर ले आऊंगा तो x + 1 बन जाएगा, और x + 1 उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। ये चीजें हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। यदि आपको वो सारी चीजें क्लियर नहीं है तो मैं बहुत ही जल्दी 9th क्लास में जो पॉलिनोमियल्स हैं उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो यदि आपको बेसिक चीजें क्लियर नहीं है तो आप वो चीजें देख करके समझ सकते हो। तो x + 1 इसका फैक्टर है, मतलब कि ये वाला पॉलिनोमियल जो है इसका एक फैक्टर मुझे मिल गया x + 1, मतलब ये वाला पॉलिनोमियल x + 1 से पूरा डिवाइड होगा। तो मैंने इस पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड किया। सबसे पहले 3x² का मल्टीप्लाई किया, 3x³ + 3x², सब्ट्रैक्शन, ये कट गया, ये -8x² आ गया, -11x -3, -8x का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x² -8x, सब्ट्रैक्शन किया, ये दोनों कट गए, यहां पर -3x आ गया, -3। अब -3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो -3x -3 आ गया, ये दोनों कट गए, 0 आ गया, पूरा डिवाइड हो गया। क्योंकि ये फैक्टर था तो पूरा डिवाइड होना ही था। ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद में ये जो चीज आ रही है इसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेना, तो 2 जीरोस और आ जाएंगे आपके पास में। तो इस तरीके से हम किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है?
अब देखो तो चलो वो भी मैं बता देता हूं। पहला जीरो आपने कैसे फाइंड किया था? हिट एंड ट्रायल मेथड से। आपको अपने मन से वैल्यूज पुट करनी है। मैंने सबसे पहले 1 पुट किया, जीरो नहीं आया। -1 पुट करने पर जीरो आ गया, मतलब x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का फर्स्ट जीरो है। अब जब मैं -1 को इधर से उधर भेजूंगा तो x प्लस 1 आएगा और x प्लस 1 उस पॉलिनोमियल का क्या होगा? फैक्टर होगा। वो क्यों होगा वो मैंने अभी आपको समझाया था। तो ये आपको उसका एक फैक्टर मिल गया। x प्लस 1 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि x प्लस 1 उसका एक फैक्टर है। डिवाइड किया, लास्ट में जीरो आ गया। ये जो चीज आई है इसके 2 फैक्टर और निकाल लेते हैं। तो देखो 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके हम 2 जीरोस और निकाल रहे हैं। 3 3 जा 9, 9 के 2 फैक्टर जिससे कि 8 आ जाए, क्या होंगे? 9 और 1। तो -9x प्लस 1x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3x कॉमन निकाला, अंदर बचा x माइनस 3। यहां से 1 कॉमन निकाला, अंदर बचा x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 3 और यहां से x की वैल्यू आएगी -1/3। तो इस तरीके से आप किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस फाइंड कर सकते हो। ये आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं दिया है, बट मैं आपको सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना सिखा रहा था। अब देखो, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कुछ 2-3 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, बाकी के क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके बाद में यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपको जीरोस भी फाइंड करने हैं और फिर आपको वो रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। पहला वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो इसीलिए हमने इसके इक्वल टू में 0 पुट कर दिया। यहां पर 1 है, 1 इंटू 8 करने पर 8 आएगा। 8 के 2 फैक्टर जिससे कि 2 आ जाए। सोचो क्या होंगे 8 के 2 फैक्टर्स? तो 4 और 2 -4x प्लस 2x। ठीक है, देखो दोनों को मल्टीप्लाई यदि मैं करता हूं तो माइनस का 8 बनेगा, -4 इंटू 2 -8। और यदि मैं -4 प्लस 2 करूंगा तो -2 भी आ जाएगा। -8 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन निकाल लो, अंदर बचा x माइनस 4। यहां से 2 कॉमन निकाल लो, अंदर बचा x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4 पूरा पूरा कॉमन निकल गया इन दोनों में से। बचा क्या? x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आपकी आ गई 4। पहले वाले से आपने x माइनस 4 इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। और यहां पर आपने x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई -2। मतलब आपका अल्फा हो गया -4 और बीटा हो गया -2। सॉरी, अल्फा हो गया +4 और बीटा हो गया -2। a की वैल्यू कितनी है? 1। b की वैल्यू कितनी है? -2। c की वैल्यू कितनी है? -8। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सबसे पहले आप LHS की वैल्यू निकाल लो। LHS मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह पर क्या आ जाएगा? 4 और बीटा की जगह पर आ जाएगा -2। तो आपका आंसर आ रहा है 2। और यदि आप RHS की वैल्यू निकालोगे तो -b/a माइनस b की वैल्यू कितनी है? -2 और a की वैल्यू है 1। तो यहां पर भी आपकी राइट साइड में भी वैल्यू 2 आ गई। LHS और RHS इक्वल आ गया, मतलब आपका रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब वैसे ही दूसरा रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की LHS की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पर आपका आ गया -+4
और बीटा की जगह पर आ गया -2, तो ये आएगा -8। RHS की वैल्यू निकाल लो, C/A, C की वैल्यू है -8, A की वैल्यू है 1, तो ये आ गया आपका -8। दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आपको पहले वाले के सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन इसमें नहीं करके बताऊंगा क्योंकि बहुत सिंपल है। जो मुझे लग रहा है कि जहां पर आप गलती कर सकते हो वो वाले क्वेश्चन में कर रहा हूं। तो इसके बाद में मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करके बता रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही फॉर्म में नहीं दी हुई है। सबसे पहले x² वाली टर्म आती है, फिर x वाली आती है, फिर कांस्टेंट आता है। आप क्या करोगे कि a की वैल्यू 6 ले लोगे, b की वैल्यू -3 ले लोगे और c की वैल्यू -7 ले लोगे, तो गलत हो जाएगा। पहले आपको सही फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, 6x², सबसे पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट। अब हम इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो 6 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 आएगा। 18 के दो फैक्टर जिससे कि -7 आ जाए, तो -9 × 2, माइनस का 18 बनाना है, यहां पर माइनस का साइन है तो माइनस का 18 बनाना है, और -9 + 2 करने पर -7 भी बन जाएगा। तो 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। इन दोनों में से 3x कॉमन निकल रहा है, अंदर बचेगा 2x - 3। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, मतलब 1 कॉमन निकला, अंदर बचा 2x - 3 = 0। पूरे में से 2x - 3 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 3x + 1 = 0। पहले आपने 2x - 3 = 0 पुट किया, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। फिर आपने 3x + 1 = 0 पुट किया, तो x की वैल्यू आ गई -1/3। तो ये आपका अल्फा हो गया, 3/2 एंड बीटा हो गया -1/3। अब आप रिलेशनशिप वेरीफाई करोगे। अब देखो, ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू कितनी होगी, 6। बी क्या होता है, जो x के साथ में है वो b कहलाएगा, तो b क्या होगा -7। वहां से मत देख करके लिखना क्योंकि वो सही फॉर्म में अरेंज नहीं है, x के साथ में जो है वो b कहलाएगा। और c क्या होगा -3। अब हम पहला वाला रिलेशन वेरीफाई करते हैं, अल्फा + बीटा = -b/a। सबसे पहले आपने LHS की वैल्यू निकाली, अल्फा + बीटा। अल्फा की जगह पर आप 3/2 पुट करोगे और बीटा की जगह पर आप -1/3 पुट करोगे। दोनों का आपने एलसीएम ले लिया, 6 आ गया। 2 3 = 6, 3 3 = 9, 3 2 = 6 -2, तो आपका 7/6 आ रहा है। अब आप RHS की वैल्यू निकाल लो। RHS में क्या है, -b/a माइनस b की वैल्यू कितनी है, -7, और a की वैल्यू कितनी है, 6, तो ये भी कितना आ रहा है, 7/6। मतलब दोनों तरफ इक्वल वैल्यू आ रही है, तो ये वेरीफाई हो गया। वैसे ही आपको दूसरा वाला रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज पुट करनी है और वेरीफाई करना है। ठीक है, अब देखो, इसके बाद में मैं आपको अगला क्वेश्चन समझा रहा हूं। फोर्थ वाला क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है 4u² + 8u। यहां पर 3 टर्म्स तो है ही नहीं, ठीक है, तो लास्ट वाली टर्म को मैं 0 मान लेता हूं, कुछ भी नहीं है मतलब 0 है। मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, 4, b की वैल्यू कितनी हो गई, 8, और c की वैल्यू हो गई 0। अब सबसे पहले आप इसके जीरोस फाइंड कर लो। 4u² + 8u = 0। जीरोस जब हम फाइंड करते हैं तो हम उस पूरे पॉलिनोमियल के इक्वल में क्या पुट कर देंगे, 0।
क्यों पुट कर देंगे? क्योंकि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? u की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर ये पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाए? जीरो के। इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे किसके इक्वल चाहिए? जीरो के। ठीक है, तो इसलिए इस पूरे पॉलिनोमियल के इक्वल में मैंने क्या पुट कर दिया? जीरो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मुझे इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो निकल रहे हैं फैक्टर्स। 4u कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार मैंने 4u इक्वल टू 0 पुट कर दिया, एक बार मैंने u प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो यहां से u की पहली वैल्यू आ गई 0 और यहां से u की दूसरी वैल्यू आ गई -2। मतलब आपका अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया -2। क्या इसके बाद में आप रिलेशनशिप वेरीफाई कर लोगे? पहला आपका रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। LHS की आप वैल्यू निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह पर 0, बीटा की जगह पर -2, तो कितना आएगा? -2। फिर आप RHS की वैल्यू निकाल लो, -b/a माइनस b की वैल्यू क्या है? 8 और a की वैल्यू कितनी है? 4, तो ये आ गया -2। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। फिर हम इसका सेकेंड वाला रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। LHS में अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 कितना आएगा? 0। RHS में c/a, c की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है कितनी है? a की वैल्यू 4, तो ये भी 0 आ रहा है। ठीक है, बहुत आसान है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसका एक क्वेश्चन मैंने उसी टाइप का एग्जाम्पल में करवाया है इस लेक्चर के शुरुआत में। यहां पर आपको दिया हुआ है t² - 15, इसके जीरोस आपको फाइंड करने हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, t² - √15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मुझे क्या करना है? किसी भी तरीके से फैक्टराइज करना है। यदि यहां पर 3 टर्म्स होती तो फैक्टराइजेशन हम करते कौन सी मेथड से? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। बट यहां पर 3 टर्म्स नहीं है और है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कैसे भी करके मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैंने यहां पर 15 को लिख दिया √15 का स्क्वायर। a² - b² की आइडेंटिटी लगाई, तो a - b एंड देन a प्लस b इक्वल टू 0। यहां से t की वैल्यू, पहली वैल्यू आ गई √15 और t की दूसरी वैल्यू आ गई -√15। समझ गए? तो ये आपके पास में t की 2 वैल्यूज आ गई। ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया बीटा। अब देखो ABC की वैल्यू निकालते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, पर यहां पर x² की जगह पर t² है। तो t² वाली टर्म तो है, ये कांस्टेंट वाली टर्म भी है, पर ये t वाली टर्म नहीं है। x की जगह पर t आएगा, तो t वाली टर्म यहां पर नहीं है। क्या मैं उस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं, t² प्लस 0 इंटू t -15 इक्वल टू 0। कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये तो 0 ही है, t² -15 ही बचेगा। t² का कोफिशिएंट है 1, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू हो गई -15। a b c भी आपको पता चल गया है, अल्फा बीटा भी आपको पता चल गया है। अब आप रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब आ जाओ आप इसी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि यहां पर आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। आपको अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है, आपको उस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट दिया हुआ है।
जैसे पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, उसमें उसने बोला है कि सम ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको दिया हुआ है 1/3, और आपको यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, यह आपका पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक। पर यहां पर आपको a, b और c की वैल्यू नहीं पता है, वो पता चल जाएगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आ ही जाएगा। अब मुझे पता है कि a प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a के इक्वल, और ये क्या होता है? c/a के इक्वल। तो आपके पास में -b/a की वैल्यू कितनी है? √2/1, और c/a की वैल्यू कितनी है? 1/3। यदि मैं यहां से a की वैल्यू देखूं तो 3 आ रही है, और वहां से a की वैल्यू 1 आ रही है, दोनों से इक्वल नहीं आ रही है। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों से a की वैल्यू सेम ही आए। मतलब यहां से भी a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। यदि यहां से 3 आ रही है तो वहां से भी 3 आनी चाहिए। तो मैंने एक काम किया कि इसमें ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? 3 से 3 कट जाएगा, वापस से √2/1 ही बचेगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 3√2/3। तो a की वैल्यू 3 यहां से भी आ रही है, यहां से भी a की वैल्यू 3 आ रही है, मतलब a = हो गया 3। ठीक है, -b किसके इक्वल है? 3√2 के। तो -b = 3√2। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई? -3√2, माइनस का साइन उधर भेज दिया। और c की वैल्यू कितनी आ गई? 1। a b c की आपके पास में वैल्यूज आ गई, वो सारी वैल्यूज हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? 3x², b की जगह पर -3√2x एंड c की जगह पर 1। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। क्वेश्चन समझे? किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ था, और आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था। तो वो हमने ऐसे कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल ली, और उससे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं इसी का, बाकी फिर आपको खुद से करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे कि थर्ड वाला, उसमें आपको अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 0, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है √5। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a के, और ये किसके इक्वल होता है? c/a के। तो -b/a इज इक्वल टू 0/1। 0 को मैं लिख सकता हूं 0/1, और c/a इज इक्वल टू √5/1। तो यहां से भी a की वैल्यू 1 आ रही है, यहां से भी a की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब a = 1 हो गया। -b = 0, मतलब b की वैल्यू कितनी आएगी? 0। माइनस का साइन उधर भेज दिया तो 0 आएगा। एंड c = √5। अब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? p of x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह पर 1x², b की जगह पर 0x, और c की जगह पर √5। अब 0 इंटू समथिंग तो 0 होगा, तो यार टर्म को मैं हटा सकता हूं। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? x² प्लस √5। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस है वो बहुत आसान है, वो आप लोग खुद से कर सकते हो। एक जैसे क्वेश्चंस हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा मैंने इस एक्सरसाइज में आपको समझाया है कि किस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते हैं और रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने ये भी समझा कि यदि आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड कर सकते हो। इसके अगले टॉपिक में हम किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल से, वो चीज सीखेंगे, और डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है वो चीज भी हम यहां पर सीखेंगे। अभी जितने भी क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं इस टॉपिक में, इस एक्सरसाइज के, वो सारे क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं,
उसके बाद में भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।